उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के 20 जिलों में 800 मदरसे अवैध माने गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से यूपी के 20 जिलों में 800 मदरसे अवैध पाए गए हैं। प्रयागराज में की गई है करोड़ों की फंडिंग। बड़ी खबर बता रहे हैं, मुरादाबाद में सबसे अधिक 175 मदरसे फर्जी हैं। अलीगढ़ में भी सर्वे के दौरान 130 मदरसे अवैध मिले हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। योगी सरकार इस पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो अवैध मदरसे मिले हैं, 800 मदरसे अवैध पाए गए हैं उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में। उत्तर प्रदेश से अब बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में 800 मदरसे अवैध पाए गए हैं। प्रयागराज में करोड़ों की फंडिंग भी हुई है, ये भी बातें सामने आई हैं। मुरादाबाद में सबसे अधिक 175 मदरसे फर्जी पाए गए हैं। इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, हम जानना चाहेंगे कि अब जैसे कि सर्वे हो रहा था उत्तर प्रदेश में मदरसों का, तो 20 जिलों में 800 मदरसे अवैध पाए गए हैं। जी देवेंद्र जी, बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में 800 मदरसे फर्जी पाए गए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार इसको लेकर सख्त है। और 2 दिन पहले ही जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो न्यूज आवर पर ही उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक विभाग धर्मपाल सिंह ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे चल रहा है और जल्द ही उनकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। और अभी जो 800 मदरसे चिन्हित किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 175 मदरसे मुरादाबाद में और 103 अलीगढ़ में मदरसे फर्जी पाए गए। उसके साथ ही जो प्रयागराज में तमाम मदरसे चल रहे हैं, वहां पर तमाम जो फर्जी तरीके की फंडिंग पाई गई है उस पर भी बात चल रही है। इस पर शामली है, कैराना है और सहारनपुर है, वहां भी जांच चल रही है। इसके बाद कानपुर देहात हो और तो वहां भी लगातार। प्रशांत, मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जो फर्जी मदरसे हैं, क्या कागजों में चल रहे थे, क्या उसका कोई भवन नहीं था, किस तरह से ये फर्जी घोषित किए गए हैं, पहले ये बताइए। जी देवेंद्र जी, मैं बता दूं कि ये वो मदरसे थे जो केवल कागजों पे चल रहे थे, ना ही कहीं पर उनके भवन थे, ना ही कोई उस तरीके मानक के अनुसार कहीं भी उनके मदरसे बनाए गए थे। और फर्जी अभ्यर्थी भी उसमें जो है कहा जाए कि जो विद्यार्थी हैं वो भी नामित किए गए थे। तो ऐसे तमाम पकड़े गए और उसके साथ ही अल्पसंख्यक विभाग से और समाज कल्याण विभाग से दोनों तरफ से उसका जो अनुदान मिलता है वो भी लेने का काम कर रहे थे। तो ऐसे फर्जी मदरसे चिन्हित किए गए हैं। जो एक मानक होता है सरकार का कि जो बिल्डिंग का मानक होता है, खेल ग्राउंड का मानक होता है, वो पूरे नहीं थे। और उसके साथ ही लगातार सरकार को अपनी जो लिखित जानकारी थी वो भी नहीं दे रहे थे और फर्जी तरीके से जो विद्यार्थियों को नामित किया जा रहा था। तो ऐसे तमाम फर्जे हैं जिनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। और अभी भी जो है अल्पसंख्यक मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने कहा है कि सर्वे जारी है, कुछ त्रुटियां पहले हुई हैं उसको सुधारा जा रहा है और जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार फर्जी मदरसों की सूची जारी करेगी। और देखा गया है कि जो मदरसे नामित नहीं है वो अन्य मदरसे से अटैच करके अपने मदरसे चला रहे थे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो वो भी फर्जी घोषित किए जाएंगे और उनकी भी जो सूची बना ली गई है। हर जिले में सभी अल्पसंख्यक अधिकारियों को और इसके साथ ही जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे जहां भी मदरसों की चलने की सूचना आ रही है वहां भी जाकर जांच करें कि आखिर वो पंजीकृत है या नहीं है, या किसी अन्य मदरसे से वो अटैच होकर पढ़ाई करा रहे हैं। तो वहां किन किन विषयों की पढ़ाई हो रही है और कौन कौन से अध्यापक वहां पर नियुक्त है और क्या मानक के अनुसार वो चल रहे हैं या नहीं, ये सब जांच का विषय है और उस पर लगातार जांच चल रही है। और उसके साथ ही जो अवैध मदरसे उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। जी प्रशांत, एक प्रश्न और हम करना चाहेंगे आपसे कि प्रयागराज में करोड़ों की फंडिंग हुई है, ये फंडिंग कहां से हुई है मदरसों को? जी, प्रयागराज का बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि जो ये फंडिंग हुई है ये फर्जी तरीके के मदरसे हैं। जो मदरसों के नाम पर कई संस्थाओं से वो लगातार जो फंड ले रहे थे, अनुदान ले रहे थे, फिर वो देश से और विदेश से फंडिंग आने का भी उसमें जो जिक्र किया जा रहा है। लेकिन हालांकि सार्वजनिक तौर पर प्रशासन ने अभी इसकी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि जो फंडिंग हुई है उस पर जांच चल रही है और कोई अगर मदरसा संचालक इस तरीके के फंडिंग ली है वो सक्रिय हो जाएंगे और अपने सबूत मिटाने का काम करेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने अभी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन ये इनपुट्स दे दिए हैं कि प्रयागराज में तमाम ऐसे मदरसे हैं जहां पर फर्जी फंडिंग हुई है। फर्जी मदरसे हैं, उन्होंने तमाम फंडिंग ली है।
हाल में ही देखा गया कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रयागराज में दंगा हुआ था, उस तरीके से तमाम इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पर मदरसों के जो स्टूडेंट थे उनको रोड पर लाकर दंगा किया गया था। उसके बाद सरकार सख्त हो गई थी। हालांकि तमाम करीब वहां 50 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिन पर जांच चल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत राव इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में मदरसों पर सर्वे हो रहा था। 20 जिलों में करीब करीब 800 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जो अवैध रूप से संचालित थे और इस पर करोड़ों की फंडिंग की भी बातें सामने आ रही हैं। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत राव।